देश में 60 लाख टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। न्यू जनरेशन, कमिंग जनरेशन जाहिल बन जाएगी, देश में अनपढ़ रह जाएंगे लोग। उनकी तरफ सरकारें क्यों नहीं सोचती? ख़ास तौर पर बीजेपी समर्थक सरकारें इस तरफ बीजेपी क्यों नहीं सोचती? उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रगति का कार्य नहीं हो रहा। स्कूलों का जो लेवल है वो बिल्कुल समझिए कि नीचे चला जा रहा है। अरे जो गुजर गया वो अपने रब के मालिक के पास पहुंच गया, अच्छा बुरा फल उसे वहाँ मिलेगा। उनकी गलतियों को हम ना दोहराएं, हम स्वयं उनकी गलतियों को दोहरा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी हैं। सर, जिस तरीके से अबू आजमी जी ने बयान दिया औरंगजेब पर, उसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के लिए जो है पूरे सत्र के लिए उनको वहाँ से निलंबित कर दिया गया। कैसे देखिए, अपना अपना अलग अलग नज़रिया और नज़र होती है। हिस्ट्री में बहुत से लोग गुजरे हैं, बहुत से राजा महाराजा बादशाह लोग गुजरे हैं, जिनके लिए हिस्ट्री बाद में आने वाले लोग अपना नज़रिया कायम करते हैं कि वो क्या थे, किस किस तरह से उनका व्यवहार हुआ था। तो ये अपना उनका व्यक्तिगत मसला होता है। उसको इसकी व्यक्तिगत राय रखना किसी के बारे में और उसका इजहार कर देना अपनी इस राय का, अपनी ओपिनियन का, ये संविधान ने इसकी इजाज़त दी है। इसलिए इसी बात को माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात ही को कहा है कि ये तो एक व्यक्तिगत इजहार राय की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर किसी ने कहा है उस पर उनको निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, ये उचित नहीं है। और रही बात ये कि देश के जो असल सुलगते हुए मुद्दे हैं, जिनसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं, उसकी तरफ सरकार और सब पार्टियां क्यों मिलकर नहीं सोचती? देश में 60 लाख टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। न्यू जनरेशन, कमिंग जनरेशन जाहिल बन जाएगी, देश में अनपढ़ रह जाएंगे लोग। उनकी तरफ सरकारें क्यों नहीं सोचती? ख़ास तौर पर बीजेपी समर्थक सरकारें इस तरफ बीजेपी क्यों नहीं सोचती? देश के नौजवान रोज़गार चिल्ला रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं हम वसाइल पैदा कर रहे हैं? मुल्क को, देश को एक एजुकेशन हब बना सकते हैं हम पूरी दुनिया में, कि लोग यहाँ पढ़ने के लिए, इल्म सीखने के लिए आ सकते हैं, इंसानियत सीखने के लिए आ सकते हैं। हम वो बुलंदियों की तरफ क्यों नहीं देखते? इन छोटी छोटी चीज़ों में हम कब तक उलझते रहेंगे? सर, योगी जी का भी इस पर बयान आया है। वही कह रहे हैं इनको समाजवादी पार्टी से निकालो और उत्तर प्रदेश भेजो, हम इनका उपचार करेंगे। देखिए, जो मैंने कहा कि बुलंदी की तरफ देखना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। हम बहुत अजीम हैं और हमारी अजमत ये है, हमारी महानता ये है कि हम पूरी दुनिया का एजुकेशन हब बन सकते हैं। हम खुद अपने बच्चों को तालीम देने के लिए असातिज़ा नहीं रख रहे स्कूलों में, अस्पताल नहीं है। खुद हमारे ज़िले में अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। और देश की में सबसे ज़्यादा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली मर्ज होने वाली रियासत स्टेट रामपुर स्टेट थी, तो उसको वंचित कर दिया गया। क्या वजह है? हम एजुकेशन की तरफ, ये सिर्फ रामपुर का ही हाल नहीं है, ज़्यादातर ज़िलों का यही हाल है, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, यूपी बिहार में। क्यों? आखिर क्या वजह है? इस पर सर संजय राउत का भी बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि ये बयान बीजेपी ने अब्बू आजमी से दिलवाया धनंजय मुंडे मामले में ध्यान हटाने के लिए। बिल्कुल, ध्यान को भटकाने के लिए तो इस तरह की चीज़ें हो ही रही हैं, बहुत ज़माने से हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा हो रही हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश में प्रगति का कार्य नहीं हो रहा। स्कूलों का जो लेवल है वो बिल्कुल समझिए कि नीचे चला जा रहा है, उसकी तरफ कोई फिक्र नहीं है। और इसी तरह से हेल्थ सेक्टर बिल्कुल चरमरा गया है और जो है वो बस उन चीज़ों की तरफ ज़हन है लोगों का। अरे जो गुजर गया वो अपने रब के मालिक के पास पहुंच गया, अच्छा बुरा फल उसे वहाँ मिलेगा। उनकी गलतियों को हम ना दोहराएं, हम स्वयं उनकी गलतियों को दोहरा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों में।
उस एनर्जी को देश की प्रगति में, देश की तरक्की में, देश के मुस्तकबिल में, देश के बच्चों, किसानों और ख़वातीन और दूसरे तमाम जो वंचित दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अभी भी जो है वो बहुत गुर्बत है, बहुत बाज़ इलाकों में एजुकेशन की बड़ी कमी है, उनकी तरफ हमें और सरकारों को ध्यान देना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी का बयान आया, वही कह रहे हैं कि अबू आजमी देशद्रोही हैं, उनके बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। अरे भाई, जो देश का अलफ लेकर के और फिर लोगों में तकसीम करें और जहन को भटकाएं, पब्लिक को भटका करके सत्ता के लिए सब कुछ करने के तैयार हो जाएं, वो क्या है? जी सर, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, क्या समाजवादी पार्टी और एज ए आप सांसद, क्या अबू आजमी के बयान का आप समर्थन करते हैं, जिस तरीके की बयान दिया उन्होंने पूरा? देखिए, देश के किसी राजा, जो इसके राजा यहाँ से अब नहीं है, गुजर गए, उनके बारे में कोई राय पॉजिटिव रखे, कोई नेगेटिव रखे, ये सबका हक इख्तियार संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है। इसलिए हम किसी के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई, अभी मणिशंकर अय्यर जी ने कह दिया राजीव गांधी जी को, तो अपने रब के पास पहुंच गए सब लोग। हमें वो गलतियां अब नहीं दोहरानी है, और जो चला गया उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हमें अपने बच्चों, अपनी नस्ल, आने वाले कल को देखना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।